प्रणाम, हरिओम मित्रों। देखो दोस्तों, आज हम विचार एक लेके आए हैं कि जितने भी उपनिषद आप पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो या अष्टावक्र गीता पढ़ो या पुराण पढ़ो, तो आपको एक बात समझ आएगी कि उसमें मोक्ष की बात आपके सामने आती है। और मुझे मोक्ष से लगता है ना कि दुनिया का प्रत्येक जीवित प्राणी मोक्ष या मुक्त होने की चाह रखता है। चाहे आप देखो पशु पक्षियों को भी देखो, तो वह भी मुक्त होना ही चाहते हैं। मुक्त मतलब वह किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहना चाहते। और आप मनुष्य में देखो, तो मनुष्य का तो स्वाभाविक ही रूप से उनकी जो है मोक्ष की कामना रहती है। मोक्ष मतलब मुक्त रहने की, किसी प्रकार के बंधनों से मुक्त रहने की। आप चाहे मनुष्य में स्त्रियों को देखो या पुरुषों को, मानसिक रूप से वह मुक्त होने की चाह रखते ही हैं। भले ही वो व्यावहारिक रूप से कभी प्रदर्शित ना करें, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई जीवित प्राणी नहीं है जो मुक्त होना नहीं चाहता, क्योंकि बंधन किसी को पसंद नहीं है। अब जब हम इन उपनिषदों को पढ़ते हैं, वेदांत को पढ़ते हैं, तो हमें ये समझ आता है कि भाई मनुष्य का जो जीवन है, तो क्योंकि कहा गया है कि दो प्रकार की योनियां हैं। भोग योनियां जो भी पशु पक्षी जीवों की योनियां हैं, वह भोग योनि है। और जो मनुष्य की योनि है वो उसको तार देती है। मनुष्य की योनि जो है मुक्ति की योनि है, जिससे व्यक्ति मुक्ति पा सकता है इस योनि के द्वारा। अब अगर हम इसे समझे, तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि बंधन क्या है, बंधन वास्तविक है या अवास्तविक है। तो देखो, मुझे तो व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है ना कि बंधन जो है वो हमारे विचारों की एक कल्पना मात्र है। वास्तविक रूप से कोई भी बंधन नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे कह सकते हो, तो देखो कि जब किसी व्यक्ति के जैसे बच्चे हैं, तो वह अपने जीवन भर यह कोशिश करता है कि वह उन बच्चों के लिए इतना कमा दे कि उनको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। मतलब ऐसी सोच वाले व्यक्ति भी आपको दिखेंगे। मतलब वो चोरी चकारी करके, कुछ भी करके, उनका प्रयास ये है कि वो अपने बच्चों के लिए इतना साम्राज्य स्थापित कर दे। तो वास्तव में ये बंधन ही तो है। बंधन है ना, तो मतलब आपने अपने को खुद स्वयं बांध दिया। जो मुक्ति की कामना थी वह स्वतः ही अपनी क्या कर दी, नष्ट कर दी। और आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो सिर्फ आप संस्कार ऐसे किसी के व्यक्ति के अंदर, अपने बच्चों के अंदर डाल सकते हैं, जो संस्कार ही उसके जीवन को में निखार लाएंगे। आप धन अगर चाह रहे हैं कि धन से आप अपने बच्चे का जो है भविष्य सुनिश्चित कर देंगे, तो वास्तविक रूप से यह एक मूर्खतापूर्ण विचार ही होगा। क्योंकि धन से एक तो आप बंधन में फंस गए, ऊपर से आपने उस बच्चे को भी एक प्रकार से, क्योंकि आपने अगर अच्छे तरीकों से उस धन को अर्जन किया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उस धन के अर्जन के लिए आपने गलत तरीकों को अपनाया है, तो वास्तविक रूप से वह आपके बच्चे के लिए कोई अच्छा नहीं होने वाला। क्योंकि भाई देखो, एक रोटी अगर ईमानदारी की व्यक्ति खाएगा ना, तो उस रोटी से उसका जीवन प्रकाशित होगा। और अगर बेईमानी से कितने भी शौक करेगा, तो उसका जीवन जो है पूरी तरह से दुश्वार होने वाला है। तो हमारा जो विषय है यह है कि बंधन क्या है। तो बंधन वास्तविक रूप से मनुष्य के वैचारिक रूप से है। मनुष्य ने अपने आप उन बंधनों का निर्माण कर दिया। जैसे मैंने बोला कि उसने अपना एक बंधन बांध दिया कि मैंने इतना धन अर्जन करना है, जिसका वास्तविक रूप से उसकी मुक्ति से कोई संबंध नहीं है। मतलब अपने को खुद बांध दिया ना उसने। ठीक है। अब देखो, भूजल के लिए आप देखो, जो दुनिया में है, ब्रह्मांड में कितनी प्रजातियां है, लेकिन सब अपना भोजन कर रही है, अपना जीवन अच्छे से यापन कर रही है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कभी भी इससे नहीं है, उसको विश्वास नहीं है। वह विश्वास है, वो किसी भी तरीके से चाह रहा है कि मैं इतना इकट्ठा कर लूं कि उसके बाद चाहे वो किसी उसका मार्ग कुछ भी हो, तो वास्तविक रूप से वह बंधन ही है। एक बंधन ही है। अब दूसरा है मनुष्य, जो हम कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह, यह सब भी बंधन है। अब मोह का तात्पर्य यह नहीं है कि भाई तुम अपने पराये को भूल जाओ, मोह का तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं। लेकिन मोह का तात्पर्य यह जरूर है कि तुम इतना मोह करने लग जाओ कि किसी के जीवन को भी व्यर्थ कर दो। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे, कि भाई अगर आप किसी से अधिक मोह कर रहे हैं ना, तो उसके जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें भी आप बाधा डाल दे रहे हैं। उसका जो व्यक्तिगत विकास है उसको भी आप क्या कर दे रहे हैं, प्रभावित कर दे रहे हैं। तो मोह मोह तब तक हो सकता है जब तक वह परमात्मा के मार्ग में। और परमात्मा का मार्ग क्या है, सत्य का मार्ग। सत्य का मार्ग, ईमानदारी का मार्ग, यही परमात्मा का मार्ग है। लेकिन अगर हम मोह इस प्रकार कर रहे हैं कि भाई
अपने मतलब हमने अपना एक दायरा बना दिया कि ये हमारे अपने हैं और इनके भले के लिए मुझे काम करना है, उसके लिए मुझे चाहे किसी का भी बुरा करना है, तो यह मोह आपको निश्चित रूप से बंधन में ही बांध देगा। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में यही बोलते हैं कि भाई कर्म कर्म करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म से तात्पर्य यह है कि अपना स्वार्थ मत देखो, दूसरे के भले के लिए जब काम करोगे तो वह कर्म किसी को बंधन नहीं डाल सकता, वह कर्म ही तुम्हारी मुक्ति का साधन बन जाएगा अगर निष्काम भाव से कर्म किए जाए। निष्काम भाव से तात्पर्य यह है, ऐसा नहीं कि बनावटी निष्काम बनना है कि भाई जबरदस्ती चीजों को यूज करना है। निष्काम मतलब यह है कि भाई आपकी भावना ही ऐसी बन जाए कि आपका प्रत्येक कर्म ही दूसरों के हित के लिए हो। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं भाई कि मेरे पास तो बहुत पैसा नहीं है, मैं किसी की सेवा कैसे करूं। भाई इसके लिए ना पैसों की आवश्यकता, आप इस ब्रह्मांड को देखो ना, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, इतना विशाल है कि आप इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपकी भावना बहुत कुछ कर सकती है। अगर आपके मन में दूसरे के प्रति सेवा भाव होगा तो निश्चित रूप से आप कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आप यह सोच बल में अपने को अपूर्ण मान बैठे हो कि मेरे पास जी धन नहीं है तो मैं किसी की सेवा कैसे करूं, तो भाई धन की आवश्यकता, किसी की सेवा करने के लिए, निष्काम कर्म करने के लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं है। आपको मार्ग में कोई व्यक्ति मिल गया, असहाय व्यक्ति मिल गया जो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको रोड क्रॉस करा दो, ये भी तो निष्काम भाव है। अगर आपको कोई रास्ते में ऐसा घायल प्राणी मिल गया, उसके उपचार के लिए आप थोड़ा सा प्रयास कर दो, या आप नहीं कर सकते तो किसी संस्था से कह के उसका इलाज कराने का प्रयास कर दो, वह भी तो निष्काम भाव वह है ना। आप के आसपास अगर कोई गलत काम हो रहा है, आप उनके प्रति सचेत हो जाओ कि ये काम मत करो, तो यह भी निष्काम भाव है। तो यह मान लेना, मतलब अगर यह सोचोगे कि धन नहीं है तो ये तो केवल अपूर्णता को ही जन्म देगा। तो क्या है कि बंधन हमने खुद बनाए हुए हैं। अब मोक्ष क्या है? इन बंधनों से मुक्ति, इन बंधनों को से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। और इनके लिए हमें क्या करना है? ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी, प्रत्येक कार्य में हम ईमानदारी रखें, सत्य का साथ दे, मोह आसक्ति का त्याग कर दे। आसक्ति का त्याग ये नहीं है कि आपने भाई अपने बच्चों से प्रेम न करे या अपने रिश्तेदारों से कोई लगाव न रखे, यह नहीं आसक्ति का त्याग। आसक्ति का त्याग का अर्थ है कि ऐसी आसक्ति ना रखे कि मैंने इन्हीं के हित के लिए काम करना है और उसके लिए मैं सबका हित बर्बाद कर दूं। यह इस आसक्ति का त्याग करना है। क्योंकि अगर आसक्त होगा तो देखो, जैसे दो लोग इंटरव्यू में बैठे हैं और आपका मतलब कोई अपना इंटरव्यू में बैठा है और आप उसके लिए क्या करते हो कि उसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश करने की कोशिश करते हो कि इसी का सिलेक्शन हो जाए, तो सीधी सी बात है वही आसक्ति है ना भाई। आपने तो दूसरे का जो मार्ग था अपने आप क्या कर दिया? बंद कर दिया। भले ही आप बंद कुछ नहीं कर सकते हो, इस इतनी बड़ी सृष्टि में आप अगर गलत करने जाओगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने भावना इस प्रकार की करी ना, तो वह आपके लिए ही सही नहीं होगी। तो इस प्रकार की आसक्ति, उस प्रकार की आसक्ति जिससे, जिस आसक्ति के कारण आप हम दूसरे का भला बुरा करने की सोचने लग जाए, उस प्रकार की आसक्ति का त्याग करना चाहिए। लोभ, लोभ किस प्रकार के? अगर आपका ध्येय इस प्रकार का है कि मैं इस धन के अर्जन से विश्व समुदाय की या अपने जो भी मेरे दोस्त है, मित्र है, संबंधी है, उनकी सेवा करूंगा, तो उस लोभ में कोई समस्या थोड़ी है। लोभ, किस लोभ में समस्या है? उस लोभ में समस्या है कि सब मैं ही खा जाऊं और किसी के लिए भी कुछ ना रखूं, वह लोभ में समस्या है। तो हमें इस प्रकार समझना है, चिंतन करना है। और इन जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर चिंतन करने की प्रवृत्ति बनती है। तो वास्तविक रूप से मोक्ष के लिए किसी को मरने की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष जीवित अवस्था में ही व्यक्ति को मिल जाएगा, जब वो कामना रहित हो जाएगा। और कामना रहित हो जाएगा तो वास्तविक रूप से, क्योंकि उसके जीवित अवस्था में भी मोक्ष है, और जब कामना ही नहीं है तो फिर उसको जन्म लेके भी वो क्या करेगा? क्योंकि जन्म तो होता ही कामना पूर्ति के लिए है, उसके अलावा जन्म का कोई भी औचित्य नहीं है। या जो पूर्व संस्कार है उनको, जो आपने संस्कार किए हैं, जो आपने कर्म किए हैं, उनको भोगने के लिए ही आपका जन्म होना है। लेकिन अगर आप निश्चित रूप से कामना रहित हो जाएंगे, और अभी पूरे वीडियो में हमने व्याख्या की कि भाई जो निष्काम कर्म है वही इन सब की पूर्ति कर सकता है। मतलब आपको कामना रहित भी कर देगा निष्काम कर्म, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन आपको निष्काम भाव से करना है। सर्व जन हिताय जो काम करोगे तो वास्तविक रूप से वह मोक्ष का ही साधन बनेगा। नमस्कार, धन्यवाद।